नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। आज के सेशन में भारतीय बाजार में जो हुआ वो मैं डिस्कस कर चुका हूं। कल क्या होगा वो आप सभी के साथ डिस्कस करना है। देखो, कल है नया महीना शुरू, तो सबसे पहले तो नई सीरीज शुरू हो रही है, पहली बात। दूसरी बात, कल 1 तारीख है, नया महीना शुरू है, नया क्वार्टर शुरू है, तो मंथली अपडेट्स आएंगी, क्वार्टरली अपडेट्स आएंगी। अब कल से लेकर वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे 3 सेशंस, ये तीनों सेशन अपडेट वाले क्षेत्र एक्शन में रहेंगे। अपडेट वाले क्षेत्र कौन से हैं? इंस्टेंटली कल से जो अपडेट शुरू हो जाएंगी वो ऑटो क्षेत्र की होंगी। ऑटो सेक्टर अपनी अपडेट्स 1 तारीख की मॉर्निंग से ही शेयर करना शुरू करता है। सुबह 8 बजे से ऑटो कंपनियों के आंकड़े आने लगेंगे। जून मंथ में इतनी बिक्री हुई, इतनी हुई, उतनी हुई, और धीरे धीरे ये सिलसिला आपका बैंकिंग क्षेत्र तक पहुंचेगा, जहां क्वार्टरली अपडेट्स आएंगे बैंकिंग फाइनेंशियल क्षेत्र तक पूरे के पूरे। मेटल क्षेत्र का प्रोडक्शन डेटा, सेल्स डेटा, आउटपुट डेटा आने लगेगा आप सभी के लिए। तो ये सेक्टर्स हैं जिनके अपडेट्स आएंगे। फिर धीरे धीरे तो पूरी कंट्री के अपडेट आएंगे, जीडीपी का आएगा, इन्फ्लेशन का आएगा, क्वार्टरली, वो सब आएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो ये तो अपडेट हो गई, लेकिन कल हमें फोकस में रखना है पूरा का पूरा ऑटो क्षेत्र। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे एक एक करके डिटेल शेयर करने पे। सबसे पहले निफ्टी से शुरुआत करता हूं। गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है 60 पॉइंट ऊपर, 24,050 के समथिंग, और 24,050, 60 पॉइंट और 23,860, 200 पॉइंट, यानी गैप काफी बड़ा हो रहा है। हमें किधर जाना है, कहां जा सकते हैं, कहां खुल सकते हैं, खुलने के बाद कैसा कर सकते हैं। देखो, गैप अप अगर आ गए बहुत अच्छी, वेल एंड गुड। अगर गैप अप नहीं आए तो हम जहां खुलेंगे वहां से रिकवरी मिलेगी कल आपको। कल तेजी के लिए प्ले करना है, और ये चीज ऐसा नहीं है अभी कह रहा हूं, ये चीज मॉर्निंग की पहली वीडियो में कही थी, कल भी डिस्कस करा था कि हो सकता है ट्यूसडे खराब निकल जाए, लेकिन वेंसडे से मूव आना चाहिए ऊपर का। रीजन बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही सिंपल बताना चाहूंगा। एक्सपायरी पे प्रेशर था, हमें दिखा, लेकिन एक्सपायरी खत्म, प्रेशर खत्म, जिधर जाना है उधर जाएगा, जाना ऊपर है बाजार को। तो मार्केट में मेरे को नेगेटिविटी दिखती नहीं है कुछ इस समय, पॉजिटिविटी के लिए अच्छा कुछ है माहौल। कल भी तेजी थी ग्लोबल मार्केट्स में, आज भी हरियाली है। हम कल भी नहीं चले, आज भी नहीं चले हैं, कल हमारे लिए जगह खुली हुई है, पाथ बिल्कुल क्लियर है, विदाउट एनी ट्रैफिक हम जाने चाहिए। तो निफ्टी में 24,000 तक की जगह है ओपन दोस्तों, 24,000 तक हम पहुंचने चाहिए। अब वो कल इंस्टेंटली पहुंचेंगे, धीरे धीरे पहुंचेंगे, परसों तक पहुंचेंगे, ये देखने वाली बात है। और हो सकता है अगर कुछ नेगेटिव नहीं आया तो इसी वीक हम 24,000 पार करके 24,100 की तरफ जाने चाहिए। मार्केट में आपको पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए, और पॉजिटिविटी स्टॉक्स में भी आनी चाहिए, और आपको पॉजिटिव ही बैठना चाहिए। क्षेत्र हो सकता है बैंकिंग फाइनेंशियल चलना शुरू हो अब, क्योंकि प्रेशर की वजह से प्रेशर में था, अब वो खत्म होना चाहिए और ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ग्लोबल मार्केट्स की एक बार आप सभी के साथ अपडेट शेयर करता हूं। ग्लोबल मार्केट्स की अपडेट शेयर करूं उससे पहले कमोडिटी शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। गोल्ड और सिल्वर लगातार बीते 3-4 ट्रेडिंग सेशन से गोल्ड और सिल्वर में हो क्या रहा है, गोल्ड $4,000 प्रति आउंस आता है और चांदी $57 प्रति आउंस तक आता है, और यहीं से रिवर्सल आता है $60 तक का चांदी में और 4100 तक का गोल्ड में, यानी 2.5-3% का। सेम चीज आज हुई मॉर्निंग में। अगर आप देखें तो चांदी 57.5 प्रति आउंस के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी देखो 2.25% ऊपर हो गया है आपके लिए। ठीक है जी, तो तेजी वापस से बन गई है, माफ कीजिएगा। सेम चीज गोल्ड में फॉलो हुई है। गोल्ड की बात करूं तो $4,000 के समथिंग का आज का लो लगा है, इनफैक्ट $39.55 का लो लगाया है, और अभी वापस से $4,042 प्रति आउंस आ गया है, यानी नीचे रेगुलरली जा रहा है, और नीचे से रेगुलरली ऊपर भी आ रहा है, और ऊपर भी एक लिमिट तक ही आ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा है, तो वहीं तक आता है, वापस गिर जाता है। आगे आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा गिरावट की। गिरावट क्रिप्टो में चल रही है। जो लोग कहते थे ना कि इक्विटी तो बेकार है, क्या ही फायदा है, इक्विटी तो नेगेटिव परफॉर्म कर रही है, ये अच्छा वो अच्छा, आपका गोल्ड सिल्वर की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, आपका क्रिप्टो की भी उड़ी पड़ी हैं। देखो, मार्केट में पैसा बनता है तो हर जगह बन जाता है, कहीं ज्यादा कहीं कम, और जब गिरता है ना तो गिरता भी हर जगह है। और मार्केट में एक चीज याद रखिएगा, रिटर्न्स सबके न्यूट्रल ही है, कोई एक्सेप्शनल नहीं है। कुछ कुछ निकल जाता है, बात अलग है, लेकिन ज्यादातर चीजें न्यूट्रल रहती हैं। अगर 100 से 500 होगी ना कोई चीज एक साल में, तो अगले 3 साल वो या तो कुछ नहीं करेगी या नीचे जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे ही जाएगा भाई, एक साथ नहीं जाएगा, याद रखिएगा।
तो बिटकॉइन में गिरावट भी 1 लाख के पार निकल गया था डॉलर्स में। बिटकॉइन आज $58,000 पे ट्रेड कर रहा है। 3.5% की गिरावट आज के सेशन में दिख रही है आप सभी को। लोएस्ट लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है बीते कुछ महीनों के। एथेरियम सोलाना भी आपके लिए लाल निशान में है। अब थोड़ा ग्लोबल देख लेते हैं। एशिया तो डिस्कस हो चुका है, यूरोप डिस्कस करते हैं। फिट्सी में 1/3% की तेजी है, डेक्स में 1.5% की बढ़िया तेजी है और कैक आधा % नीचे है। डाउ अमेरिका की बात करूं, डाउ फ्लैट टू पॉजिटिव 70 पॉइंट्स ऊपर, नेस्डेक में अच्छी तेजी है 1% की और S&P 500 आधा % ऊपर है। रसेल 2000 भी फ्लैट टू पॉजिटिव है, 1/3 ऊपर आप कह सकते हो ट्रेड कर रहा है इस समय। तो ये मेरी तरफ से पूरा का पूरा मार्केट अपडेट। उम्मीद करता हूं जानकारी वीडियो पसंद आई होगी। वन मोर थिंग दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज तो रही गई आज, FIDIs का आज का डेटा ये भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कैसा रहा है? पूरी तरफ से बेकार है भाई, लेकिन हमें अब उदास नहीं होना है, एक्सपायरी समझ के छोड़ देना है। कैश मार्केट में FIs ने 2556 करोड़ की बिकवाली करी है, लगातार बेच रहे हैं, वो आज भी बेच गए हैं भाई। लेकिन इसके सामने DIs ने 6842 करोड़ की बाइंग करी है, फुल्ली पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में FIs ने 6800 करोड़ की बिकवाली करी है। निफ्टी में पूरी बिकवाली थी 5200 करोड़ की, तो वो एक्सपायरी रिलेटेड होगी। फ्यूचर स्टॉक्स में 1576 करोड़ की बिकवाली करी है, तो ये भी शायद एक्सपायरी से रिलेटेड हो सकती है। बट ओवरऑल थोड़ा कि इनकी सेलिंग ज्यादा है। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।